हेलो दोस्तों, आर्या क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार आप लोगों के सामने एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स या इसी को हिंदी में कहते हैं भौतिकी। इससे एक टॉपिक है जिसका नाम है दाब। तो चलिए दोस्तों, आज हम दाब के बारे में पढ़ेंगे। दाब आपसे तो पहले यही पूछेगा कि दाब किसे कहते हैं। तो दाब यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहेंगे दोस्तों? तो दाब। एक बार और से सुनिए दोस्तों कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? तो दाब कहेंगे। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे? तो दाब कहेंगे। दाब का फॉर्मूला आता है यानी दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। आपसे पूछेगा कि दाब का सूत्र क्या होता है, तो क्या होगा आंसर? तो दाब का सूत्र होता है कि दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। इसका एसआई मात्रक पूछेगा कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। एसआई मात्रक हमारा आंसर क्या होगा? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों? तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं N/m²। इसका बीमा सूत्र भी पूछता है कभी कभी कि दाब का बताइए कि दाब का बीमा सूत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है। दाब का बीमा सूत्र होता है कि ml इनवर्स इंटू टी के पावर -2 इनवर्स। दाब का बीमा क्या होता है दोस्त? तो ml इनवर्स इंटू टी के पावर -2 इनवर्स। अब देखिए दोस्तों, हम देखते हैं वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब आपसे तो प्रथम क्वेश्चन यही पूछेगा कि वायुमंडलीय दाब को हम किस यंत्र से मापते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो बैरोमीटर। किससे दोस्त? तो बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से। बैरोमीटर से हमें मौसम संबंधित जो भी घटना होती है, जैसे आंधी तूफान वर्षा, ये सब जो घटना है, इसकी जानकारी हमें किससे मिलती है? तो बैरोमीटर से। बैरोमीटर से किसकी जानकारी मिलती है? तो मौसम संबंधित घटनाओं का। वायुमंडलीय दाब को किससे नापते हैं? तो बैरोमीटर से। बैरोमीटर से हमें किसकी जानकारी मिलती है? तो मौसम संबंधित घटनाओं की। अब जैसे पूछेगा कि बैरोमीटर के यानी बैरोमीटर का पाठ्यांक के बारे में देखते हैं। पाठ्यांक यानी किसका पाठ्यांक? तो बैरोमीटर का पाठ्यांक। बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर आपसे पूछेगा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर एकाएक नीचे गिर जाती है तो क्या होगा, या बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे अगर नीचे गिरती है तो क्या होगा, या बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर अगर चढ़ती है तो क्या होगा। देखिए दोस्तों, और पूछेगा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है, पाठ्यांक अगर एकाएक नीचे गिरती है तो क्या होगी? आंधी एवं तूफान आने की संभावना। एकाएक अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरते हैं तो क्या होगा? आंधी एवं तूफान आएगी। पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 में देखिए दोस्तों कि अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरती है, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे नीचे गिरती है तो क्या होगा?
तो वर्षा होने की संभावना, वर्षा होने की संभावना है। आपसे पूछेगा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होगा, तो वर्षा होने की संभावना। एक पॉइंट और है इससे, तीसरा का पॉइंट कि आपसे पूछेगा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ती है तो क्या होगा, तो मौसम साफ होगा। क्या होगा दोस्तों, मौसम साफ होगा। कब, जब बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तब। आपसे पूछेगा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे कहाँ ऊपर चढ़ता है तो हमें मौसम के किस यानी मौसम का जो है हाल वह कैसा होगा, तो मौसम यानी फ्रेश यानी स्वच्छ मौसम होगा। कि आपसे पूछेगा कि बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम कैसी, मौसम की घटना कैसी होगी, तो मौसम हमें साफ दिखाई देगा। हो गया दोस्तों। अब देखिए वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक, यानी आपसे पूछेगा कि वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक आपसे पूछेगा कि वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो दोस्तों बार होता है। क्या होता है, बार। एक बार बराबर होता है, एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या आप पास्कल भी कह सकते हैं। एक बार बराबर क्या, तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या 10⁵ पास्कल भी कह सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कि वायुमंडल, ये जो बैरोमीटर है, बैरोमीटर इसको हम बैरोमीटर को हम समुद्र तल पर कहाँ लगाएंगे, समुद्र तल पर लगाएंगे। बैरोमीटर को कहाँ लगाएंगे, समुद्र तल पर। कितना डिग्री अक्षांश पर, तो 45 डिग्री अक्षांश रेखा पर, अक्षांश रेखा पर। एवं वहाँ का जो समुद्र का जो टेम्परेचर होगा, उस क्षेत्र का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एवं बैरोमीटर को समुद्र तल पर लगाएंगे। कहाँ, तो समुद्र तल पर, समुद्र तल पर। बैरोमीटर को जब आप समुद्र तल पर लगाएंगे तो कितना डिग्री अक्षांश लाइन पर, तो 45 डिग्री अक्षांश लाइन पर। वहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। एवं यानी पारे का जो कूलम होगा, पारा का जो कूलम जो बैरोमीटर में डाला हुआ है पारा, उसका जो कूलम होगा वो कितना होगा, तो 76 सेंटीमीटर। 76 सेंटीमीटर पारे का कूलम। अगर सेंटीमीटर अगर नहीं है दोस्तों, अगर मिलीमीटर लिखता है तो कितना लिखेगा, 760 मिलीमीटर। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है कितना, तो 10 मिलीमीटर। चलिए दोस्तों एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। आपसे पूछेगा कि दाब किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहेंगे, दाब। दाब का फॉर्मूला क्या होता है, यानी दाब का सूत्र क्या होता है, तो बल बटा क्षेत्रफल। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसका बीमा सूत्र क्या होता है, यानी दाब का बीमा सूत्र क्या होता है, तो mLT इनवर्स इंटू 2⁻² इनवर्स। अब देखिए वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब को हम किससे नापते हैं, तो बैरोमीटर से। बैरोमीटर से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो मौसम संबंधित घटनाओं की। अब बैरोमीटर के पाठ्यांक के बारे में, अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर एकाएक नीचे गिरती है तो कैसी मौसम की घटना कैसी होगी, तो आंधी तूफान आने की संभावना होगी। पॉइंट नंबर 2, बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होगा, तो वर्षा होने की संभावना होगी। क्या होगी दोस्तों, तो वर्षा होने की संभावना।
अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो कैसी मौसम होगी, मौसम की घटना कैसी होगी, तो मौसम यानी साफ होने की संभावना होगी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रा क्या होता है, बार। एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल कह सकते हैं, या आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि एक बार बराबर 10 के पावर 5 पास्कल। नहीं तो दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, एक बार बराबर 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो देखिए बैरोमीटर को हम कहाँ लगाएंगे, तो समुद्र तल पर। कितना डिग्री अक्षांश लाइन पर, तो 45 डिग्री अक्षांश लाइन पर। वहाँ का टेम्परेचर जहाँ लगाएंगे वहाँ का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। और पारे का कूलम जो है, पारे का कूलम वो कितना होगा, तो 76 सेंटीमीटर, या अगर मिलीमीटर में लिखेगा तो कितना देगा दोस्तों, तो 760 मिलीमीटर। क्योंकि हम लोग जानते हैं भली बात है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, तो 10 मिलीमीटर। अब देखिए दोस्तों कि पृथ्वी से अगर ऊपर जाते हैं तो क्या होगा। अगर पृथ्वी से अगर हम ऊपर जाते हैं, ऊपर कहाँ दोस्तों, तो ऊपर, तो क्या होगा, तो वायुमंडलीय दाब जो है वो क्या होगा, घट जाएगा। वायुमंडलीय दाब क्या होगा, तो घट जाएगा। माफ कीजिएगा दोस्तों, आपसे पूछेगा कि पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह वायुमंडलीय दाब जो है वह घट जाएगी, जिसके कारण यानी वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन की नींव जो है वो क्या हो जाती है, रिस जाती है। या पहाड़ों पर खाना बनाने में क्या होती है दोस्तों, तो कठिनाई होती है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि पहाड़ों पर खाना बनाने में हमें कठिनाई क्यों होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब की मात्रा घट जाती है, जिसके कारण हमें खाना बनाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है दोस्तों, यानी पानी का क्वथनांक बिंदु जो है और कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और जब हम इसको पहाड़ पर ले जाएंगे यही पानी को और वहाँ उबालेंगे तो कितना, तो 100 डिग्री से नीचे ही उबलने लगता है, यानी 90 या 95 के आसपास अगर उबलने लगेगा। पानी का रियल क्वथनांक बिंदु कितना है दोस्तों, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और पहाड़ पर ले जाएंगे तो इससे कम, यानी यह 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ही खौलने लगते हैं, जिसके कारण हमारा खाना क्या होता है, अच्छे ढंग से नहीं पकता और वहाँ पे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और हमारा जो खाना जो भी बनाते हैं वो कैसा रहता है, तो अधपका सा रहता है। अगर फिर दूसरा का प्रश्न पूछता है आपसे, वायुयान वाला तो हो ही गया है कि वायुमंडलीय दाब जब पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है। अब नीचे आएंगे तो क्या होगा, देखिए दोस्तों, अगर पृथ्वी से अगर नीचे जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा, तो वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ जाएगा। पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब का मान घट जाएगा, और पृथ्वी से नीचे आते हैं तो वायुमंडलीय दाब का मान बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोगों ने दाब के बारे में पढ़ा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।